प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नवयुवक अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगा, क्योंकि 2 साल हो गए थे उसे निरंतर परिश्रम किए जा रहा था, पर कहीं पे भी उसे नौकरी नहीं मिली। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कभी इस दुकान पे गया, कभी उस दुकान पे गया, जो नौकरी मिलेगी वो कर लूंगा, ये मानस से वो भटकता रहा, पर नौकरी नहीं मिली। कोई बिजनेस करने का सोचा उसने, ठेला गाड़ी लेकर, उसमें भी वो असफल हुआ। ये किया वो किया, थोड़ा थोड़ा समय उसने सब कुछ करके देख लिया, पर सफलता बहुत दूर थी। उसकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। निराश हो गया, हताश हो गया। नकारात्मक सोच उसके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने लगी। सोचने लगा कि मेरा नसीब ही ऐसा है, जिस काम में भी हाथ डालता हूं असफल हो जाता हूं। जो भी काम मैं करने की सोचता हूं, कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं पहले से ही आ जाती है। इससे तो अच्छा है इस जिंदगी को ही नष्ट कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सोचकर एक जंगल के अंदर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। या तो जंगली जानवर खा जाएंगे, या वहां पर किसी पेड़ से लटक कर समाप्त कर दूंगा अपनी जिंदगी को ही। पर जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, एक कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक संत महात्मा ध्यानस्थ मुद्रा में थे। आहा, उनका चेहरा देदीप्यमान था। चेहरे के ऊपर की चमक हठात अपनी ओर आकृष्ट करने वाली थी। उनकी आंखों से मानो तेज प्रवाहित हो रहा था। ऐसा देदीप्यमान दृश्य देखकर थोड़ी देर के लिए युवक आत्महत्या का विचार उसके मन मस्तिष्क से निकल गया और अनायास ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए महात्मा के आगे। महात्मा ने कहा कि वत्स, क्या बात है, इस भयानक जंगल के अंदर तुम क्यों आए हो? इस लड़के ने कहा कि महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं और ऐसी जिंदगी अब मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। महात्मा ने कहा, आत्महत्या करना तो गलत बात है। कि महात्मन, मैंने क्या नहीं किया और आप अभी भी बोल रहे हो कि 2 साल और मेहनत करो। महात्मा ने कहा, तुम करो तो सही मेहनत। महात्मन, मैंने ऑलरेडी 2 साल मेहनत कर चुका हूं, पर मुझे सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। और ये कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये भगवान की कहानी है, ईश्वर की कहानी है। ईश्वर ने जब इस समस्त समष्टि की संरचना की, तो सबसे पहले उन्होंने एक बांस के पेड़ का, बांस का बीज धरती के अंदर बीजारोपण किया, और दूसरा बीज फर्न का, मतलब पत्तियों का पौधा लगाया और बांस का पौधा लगाया, सीधी सी भाषा में। और बराबर उनका ख्याल रखते गए। फर्न का, पत्तियों का पौधा 1 साल के अंदर तो जमीन से बाहर आ गया और करीब करीब 1 फुट फैल गया। दूसरे साल में और ज्यादा बड़ा हो गया, पर बांस का एक बीज का बीजांकुर भी धरती के ऊपर नहीं आया। पर ईश्वर निराश नहीं हुए, ईश्वर हताश नहीं हुए। 2 साल हो गए, पर धरती के बाहर उस ना तो पुष्पित हुआ ना पल्लवित हुआ। 3 साल हो गए। 3 साल में फर्न का ये पौधा काफी बड़ा हो गया, मतलब आदमकद हो गया। तीसरे साल में भी बांस में कुछ हरकत नहीं हुई। चौथे साल में तो ये पौधा
दोनों हाथ खड़े करके जब हम खड़े हो जाते तो इतना विशाल काय उसने धारण कर लिया अपना रूप। चौथे साल में भी बांस के उस बीज का कोई प्रतिकार बाहर निकलकर दिखाई ही नहीं दे रहा था, दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा था। आखिर ईश्वर सोचने लगे कि अब क्या करें, पर ईश्वर ने हिम्मत नहीं हारी, सोचा कि नहीं, जरूर आएगा, मेहनत का फल मिलेगा ही। और वे हिम्मत नहीं हारे। 5वें साल में बीज में से एक अंकुर प्रस्फुटित हुआ, थोड़ी थोड़ी उसकी पत्तियां निकली और देखते ही देखते 1 साल के अंदर, मतलब 5वें साल में, पूरे साल में उस बांस ने तो कहां से कहां आसमान छूने जैसी हालात को खड़ा कर दिया। अब सोचने की बात यह है, शिक्षा इस बात की है, उस महात्मा ने उस नवयुवक से कहा कि ईश्वर भी हिम्मत नहीं हारे, ईश्वर को भी 5 साल तक कोई फल नहीं मिला, पर यह 5 साल में उस बांस ने अपनी जड़ें मजबूत की, इतनी मजबूत की कि कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, संघर्ष आए, बारिश आए, बांस का बाल भी बांका नहीं होगा, बांस बिल्कुल हिलेगा नहीं, बांस का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और यह पौधा फर्न का, पत्तियों का, थोड़ी सी हवा की तेजी क्या आई, धराशायी हो जाएगा। तो युवक से रूबरू होते हुए महात्मा ने कहा कि तुम अभी और मेहनत करो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई, अरे उन थपेटों के अंदर तुम और ज्यादा मजबूत हुए हो, तुम्हारी जड़ें मजबूत हुई है, सफलता तो तुम्हें मिलनी ही है। तुम ये मत सोचो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे सफलता नहीं मिली, मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, पर तुम्हारी जड़ें अभी बहुत मजबूत करना बाकी है। जिस दिन तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, फिर कितना ही संघर्ष क्यों ना आए, तुम डगमगाने वाले नहीं हो, तुम हताश होने वाले नहीं हो, तुम निराश होने वाले नहीं हो। तुम्हारी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच के अंदर परिवर्तित नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम थोड़ा सा भी कुछ इधर का उधर हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम सोचने, भाग्य को दोष देने लग जाते हैं। पर दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष हमें और ज़्यादा मजबूत बनाता है और एक दिन हम भी उस बांस की तरह ऊंचाइयों को छुएंगे, यह मैं गारंटी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।